के परमेश्वर को धन्यवाद हो। एक वचन पढ़िएगा एसाया 54:17। एक वचन पढ़िएगा एसाया 54:17। यशायाह 54:17 जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी। इसमें हम लोग देख सकते हैं जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा करके परमेश्वर का वचन बतलाती है ना। कोई भी हथियार जो है हमारे ऊपर सफल ना होगा। कोई भी दुष्ट मनुष्य लोग या शैतान जो है हमारा विरोध में कोई भी तलवार का बात जो है, कोई प्रॉब्लम का बात को हम लोग जीवन में लेके आएगा, वो कोई भी जो है सफल नहीं होगा करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। और ये जो है वायदा के रूप में हम लोग हमारा जीवन में उसको लेना है। और हर एक दिन जो है उस वचन को हम लोग पढ़कर जो है हम लोग प्रार्थना करने के समय में जरूर ये वचन जो है हमारा जीवन में कार्य करेगा। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। हमारा घर में हो या हमारा काम करने का जहां में हो, व्यापार करने का जहां में हो, या स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी जहां में हमारा विरोध में कोई आकर प्रॉब्लम करेगा तो वो जो है सफल न होगा करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। कुछ कुछ लोग जो है ऐसा कुछ प्रॉब्लम को लेके आते हैं, बिना मतलब हम लोग को विरोध करते हैं, है ना। उस ऐसा लोगों से परमेश्वर हम लोग को बचाएगा। और ये लोग प्रॉब्लम करने के समय में कुछ नहीं होगा तो ये लोग क्या करेगा, है ना, जादू टोला करने वाला को पास जाएगा। इन लोग को कुछ ना कुछ करना है, इन लोग को व्यापार को नाश करना है, इन लोग का जीवन को खत्म करना है, या इन लोग को फैमिली को कुछ करना है, ऐसा सोचकर ऐसा जादू टोला करने वाला लोगों के पास जाकर कुछ करेगा। परंतु ऐसा करने से भी परमेश्वर हम लोग को बचाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसे ही बतलाती है, कोई भी हथियार जो है हमारे ऊपर सफल न होगा, क्योंकि हम लोग जो है परमेश्वर का लोग है, परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग है। इसके चलते परमेश्वर जो है हम लोग को ऐसा वायदा देता है, कोई भी हथियार जो है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे विरोध में कोई भी हथियार आएगा तो वो सफल न होगा करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। एक घटना हम बताएंगे। एक भैया जो है जादू टोला करने वालों के पास जाकर ऐसा पूछा था, हमको एक व्यक्ति के ऊपर जो है विरोध है, इसलिए उसको कुछ करना है, मंत्र तंत्र करके उसको कुछ करना है करके बोला था। ये जादू टोला करने वाला बोला, ऐसा करना है तो एक काम नहीं करना है, ऐसा है तो इतना पैसा देना है, नहीं तो फायर काम नहीं करना है तो इतना पैसा देना है, दोनों काम नहीं करना है, ऐसा कुछ है ना, मंत्र करना है तो इतना पैसा देना है, ऐसा कुछ कुछ बोला था वो जादू टोना करने वाला। ये व्यक्ति ने बोला हमको उसको मार डालना है, ऐसा बोला था। वो शॉक हो गया, क्यों भैया, किसके ऊपर इतना विरोध है आपको, ऐसा पूछने के समय में मेरा भाई है वो, ऐसा बोला था। क्यों भाई के ऊपर आप विरोध करते हैं, ऐसा पूछेंगे तुम, ये व्यक्ति बोला, भाई को तो जो है बच्चे लोग नहीं है, और उम्र वाला हो गया,
ये जल्दी मर जाएगा तो इसका पूरा संपत्ति मेरे पास आ जाएगा। इसके चलते आप क्या करना है, उसको मार डालना है करके बोला था। ठीक है, आप पैसा देंगे तो हम करेंगे, ऐसा बोला था। उसके बाद वो पैसा भी दे दिया। एक दिन जो है वो बैठकर एक जादू टोना करने वाला ऐसा बैठकर पूजा कर रहा था। उसके बाद दुष्ट आत्मा जो है बहुत सारा रखेगा, है ना? ऐसा जादू टोना करने वाला भूत दुष्ट आत्मा को रख के ही ये लोग कार्य करता है। इसलिए एक दुष्ट आत्मा को उन्हें भेजा। उसके बाद वो भैया के पास उस भाई के पास जाकर वो कुछ नहीं कर पाया, फिर वापस आ गया। उन्हें बोला मेरा काम कुछ सफल नहीं होगा उसके भाई के ऊपर, इसलिए हम वापस आ गए करके बोल रहे थे वो दुष्ट आत्मा। और एक दुष्ट आत्मा को भेजा, वो भी ऐसे ही वापस आ गया। उसके बाद उन्हें सोचा क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, हम बड़ा है ना दुष्ट आत्मा को हम भेजेंगे, भूत को भेजेंगे, ऐसा सोचकर मंत्र तंत्र करके उसके बाद फिर वापस और एक बार वो बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा को भेजा। ऐसा भेजने के समय में उन्हें क्या किया, एक पत्ता को लेकर एक काला इंक को लगा के उसको देखेगा, है ना? वो देखने के समय में वो दुष्ट आत्मा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब जो है पता चल जाएगा। वो ऐसा जादू टोना करने वाला क्या किया, एक पत्ता को लेकर उसमें काला इंक डाल के वो देखा था। वो क्या किया था, ये दुष्ट आत्मा जा रहा था वो भाई के घर में। जाने के समय में भी वो देख रहा है, वो अंदर नहीं जा पाए है, वो घर के अंदर नहीं जा पाए है, इधर-उधर ऐसे ही घूमते रहता है। तुरंत कुछ देर के बाद वो भाई वापस घर से आ गया, निकल गया, है ना? बाहर निकलने के बाद वो बगल में जा रहा था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। और फिर वापस आ गया। आने के बाद ये जादू टोना करने वाला उस दुष्ट आत्मा के पास पूछा, क्यों तुम कुछ नहीं कर पाया? तुम इतना तक चले गया, मैंने देखा था, घर तक चले गया और वो भाई के बगल में तक तुम चले गया, कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? ऐसा कुछ मारेंगे तो ये तो बीमार हो जाएगा, वो मर जाएगा, ऐसा कुछ कर सकते है ना? तुम क्यों ऐसा नहीं किया? उन्हें बोला, वो दुष्ट आत्मा ने बोला, हम कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो मसीह है, ऐसा बोला था। इतने मसीह लोगों को मैंने ऐसा जादू टोना किए हैं, ऐसा पूजा किए हैं, वो तो सफल हो गया ना। कितने लोग मर गया, इतने लोग बीमारी से अभी तक प्रॉब्लम में है। तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं हमसे? ऐसा बोला था। उसके बाद वो दुष्ट आत्मा ने बताया, वो जादू टोना करने वालों को बताया, नहीं, वो सही व्यक्ति है, सही मसीह है, ऐसा बोला था। उसके बाद ने वो समझिया, ओके, ठीक है, ऐसा दो झुंड है, केवल नाम के लिए मसीह लोग है और सच्चा मसीह लोग भी है, और 2 झुंड है, ठीक है, हम जाके देखेंगे, ऐसा बोला था। और सुबह में जाकर वो भाई से मिलने लगा। भैया ऐसा मैंने किया, आपको कुछ नहीं होगा, क्यों कारण है? आप जो है यीशु मसीह के बारे में हमको बताइए। ऐसा बोलने के बाद वो पूरा यीशु मसीह के बारे में बताया था। उसके बाद वो जादू टोना करने वाला जो है प्रभु को ग्रहण करके वो पूरा पूजा सब छोड़ के परमेश्वर के पास आ गया। वैसे ही जो है हमारा विरोध में कोई भी जो है दुष्ट आत्मा का क्रिया जो है सफल नहीं होगा। किसके ऊपर सफल नहीं होगा? केवल नाम के लिए है ना, मसीह करके केवल चर्च आते हैं जाते हैं, ऐसा लोगों के ऊपर नहीं है। सच्चा व्यक्ति, सच्चा मसीह लोगों के ऊपर ऐसा तलवार जो है, ऐसा विरोध जो है, ऐसा जादू टोना करने वाला का काम जो है सफल नहीं होगा करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के आप लोग अपना पापों को परमेश्वर का लहू से धो के
अच्छा जीवन, पवित्र जीवन जी रहा है और उसके बाद आराधना करते हैं, है ना? आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के ऊपर ऐसा लोगों को है ना, जादू टोला, वो कुछ प्रॉब्लम करने वाला, ऐसा विरोध करने वाला का बात जो है हम लोग के ऊपर सफल नहीं होगा करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। इसलिए इस सुबह की घड़ी में हम लोग भी, हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए और परमेश्वर के लिए जीना है, पवित्र जीवन जीना है और जो है पवित्र आत्मा से भरकर हमेशा हम लोग प्रार्थना करेंगे तो ऐसा तलवार जो है के ऊपर सफल नहीं होगा। इस बातों को हम लोग विश्वास रखना है। और दूसरा जो है उसमें लिखा हुआ है, सेकंड लाइन हम लोग पढ़ेंगे तो 54:17 में सेकंड लाइन हम लोग पढ़ेंगे तो, जितने लोग मुकदमा लड़कर तुझ पर दोष लगाएंगे उन सफों को दोष टकरा जाएगा। ऐसे ही लिखा हुआ है ना? कुछ लोग हमारे ऊपर विरोध करके है ना, बिना मतलब विरोध करके हम लोग के ऊपर दोषी डालेंगे, ये लोग ऐसा है वैसा है, झूठ बोलेंगे, बहुत सारा लोगों को है ना, लोगों के पास जाकर ये लोग अच्छा व्यक्ति नहीं है, बुरा व्यक्ति है, ऐसा बोलेंगे। नहीं तो घर के अंदर भी कुछ लोग हमारे हृदय को तोड़ने वाला बात को भी बता सकते हैं। कुछ-कुछ शब्द जो है हमारा हृदय को छेद करने वाला भी रह सकता है ना? ऐसा बात जो है हमारा हृदय में है ना, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे ऊपर, हमारे पास है, हमारे साथ है। इसलिए कुछ भी ऐसा जो है बात जो है सफल नहीं होगा करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे तो यशायाह 54:15 पढ़िएगा। यशायाह 54:15 पढ़िएगा। यशायाह 54 का 15। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। कुछ-कुछ लोग ऐसा है, भीड़ लगा के हम लोग के विरोध में ऐसा विरोध करने वाला भी, एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है, वे तेरे सामने आत्म समर्पण करेगा। इसका मतलब क्या है? सरेंडर हो जाएंगे। ऐसा लोग जो है झुंड बनाकर हम लोग के विरोध में कुछ काम करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम करने के लिए लोग आएगा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से ये लोग आते हैं। ऐसा लोगों को भी परमेश्वर हमारे सामने, हमारे साथ जो है मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ऐसा काम करेगा। और सरेंडर, ये लोग सरेंडर हो जाएंगे। हम जो है इतना कार्य करते हैं, हमको माफ कीजिए, मेरा गलती हो गया, ऐसे ही बोलने का समय आ जाएगा। ठीक है? ऐसा झुंड जो है हमारा है ना, काम करने वाला जहाँ में हो या स्कूल में, कॉलेज में, ऐसा कुछ लोग एक-एक गैंग बना के हम लोग के विरोध में काम कर सकते हैं। ऐसा लोगों को भी परमेश्वर जो है हम लोग के सामने आकर हम लोग के विरोध में रहने वाला जो है, ऐसे ही मन फिरा के हम लोग के सामने आत्मसमर्पण करेगा, सरेंडर हो जाएँगे। ऐसे ही परमेश्वर जो है हम लोग को करेंगे। ये सब किसको होगा? वो भी लिखा हुआ है। एक घटना हम बताएँगे, ये सच्चा घटना है। एक मिशनरी जो है एक जो है गाँव में जाकर प्रचार करने के लिए गए हैं। उस समय में परमेश्वर के बारे में डेली एक गाँव में जाके बताया था। उसके बाद एक व्यक्ति ने सोचा इसको कुछ ना कुछ करना है, क्यों हमारा गाँव में आकर ऐसा बतलाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको कुछ करना है, ऐसा सोचकर झुंड बना के एक 4-5 व्यक्ति को है ना इकट्ठा करके
इसको मार डालना है, इसको क्या करना, मारना है, ऐसा सोचकर एक जगह में उसको लेके गया। ऐसे कि इवनिंग में, रात में उसको लेके गया और इतना मारना है उतना मार दिया। मारने के बाद एक छोटा गट्टा में उसको छोड़ दिया। उसको डाल के एक व्यक्ति ने बोला, तुम इधर ही मर जाओ, उसके बाद हम सुबह में आकर तुमको मिट्टी दे देंगे। ऐसा बोल के सब लोग चले गया। ये मरा नहीं है, फिर भी पूरा खून बहा रहा है क्योंकि इतना मार दिया ये लोग। उसके बाद वो घर जाने के बाद उसको मन में शांति नहीं था और इतना इसके मन में बहुत प्रॉब्लम आ गया। हम ऐसा नहीं करना चाहिए, इस मिशनरी को ऐसा हम कर दिए, ऐसा सोच सोच कर इसको खाने के लिए भी मन नहीं है और सोने के लिए भी मन नहीं है। फिर वो व्यक्ति ने क्या किया, फिर उस जगह में जाके वो मिशनरी को अपना शोल्डर में लेके फिर वापस आ गया घर आके उसको कुछ ट्रीटमेंट फर्स्ट एड दिया और उसको खाने के लिए कुछ दिया और सब कुछ देने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए बोला। उसके बाद एक व्यक्ति ने बोला, क्यों आपने ऐसा कर रहे हैं, मेरा गांव में आकर क्यों प्रचार करते हैं, इसके चलते ना आपको हम इतना मार दिए करके बोला था। उसके बाद अपना गवाही को वो बताने के बाद वो मन फिराया, वो रो रो के परमेश्वर के पास माफी मांगा, वो मिशनरी के पास भी माफी मांग के प्रभु को ग्रहण किया। वैसे ही हमारा विरोध में कोई भी आएगा तो परमेश्वर ऐसे ही करेगा। हम लोग को है ना, हमारे सामने आत्मा है ना, आत्मसमर्पण करने का, मैंने सरेंडर करने के लिए परमेश्वर ने ऐसा काम करेगा। ये किसके लिए होगा, इसमें लिखा हुआ है 54:17 में हम लोग देख सकते हैं, उन सबों में से जीत जाएगा यहोवा के दासों, है ना, दासों का यही बाग है, ऐसा लिखा हुआ है। यहोवा का दासों को यही बाग है, ये सबके लिए नहीं है, यहोवा का दासों के लिए। दासों मतलब क्या है, परमेश्वर के लिए कुछ काम करना है ना, कुछ है ना, परमेश्वर के लिए सेवकाई करना है, वही लोगों के लिए परमेश्वर ये वचन लिख के रखा है ना। कोई भी विरोध का बात, कोई भी तलवार का बात जो है सफल नहीं होगा और तुम्हारे ऊपर कोई भी दोष लगाएंगे तो वो भी सफल नहीं होगा और तुम्हारे विरोध में बहुत झुंड जैसा ये लोग आकर विरोध करेगा तो वो भी सफल नहीं होगा। ऐसा ही परमेश्वर का वचन बतलाती है, वो किसके लिए है, परमेश्वर को कोई भी परमेश्वर को, जो कोई परमेश्वर को है ना सेवकाई करते हैं उसके लिए है करके परमेश्वर का वचन बतलाती है। उसका मतलब क्या है, आप लोग भी कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए करना है ना। आप है ना काम करने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और दुकान जाते हैं और है ना फ्रेंड्स लोगों के पास मिलने के लिए जाते हैं। इन लोगों को भी एक वचन 2 वचन परमेश्वर के पास आप लोग बता सकते हैं। नहीं तो आप लोग इतना नहीं जानते हैं, परमेश्वर के बारे में बताने के लिए नहीं जानते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या अद्भुत काम किया है उसको आप बांटिएगा, ठीक है। ऐसा करेंगे तो जरूर ये लोग भी परमेश्वर को ग्रहण करके आने का संभव है। ऐसा आप लोग करेंगे तो परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर के लिए हम लोग सेवकाई करेंगे तो ये सब जो है वचन जो है हमारे लिए लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के लिए सेवकाई करना है, करेंगे तो कोई भी विरोध का बात सफल नहीं होगा, कोई भी है ना जादू टोला करने वाला बात हमारे लिए सफल नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति हमारे विरोध में कुछ करने के लिए चाहते हैं तो वो भी सफल नहीं होगा और झुंड के साथ ये लोग विरोध करेंगे तो वो भी सफल नहीं होगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन बतलाती है। इसलिए हम लोग भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के अच्छा जीवन जिएंगे तो, पवित्र जीवन जिएंगे तो और परमेश्वर के लिए कुछ काम करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा अद्भुत काम कर सकते हैं। इस बातों को मन में रख के अमिता दीदी के साथ हम लोग प्रार्थना में जुड़े। परमेश्वर को अच्छे वचन के लिए धन्यवाद हो।
कि सच में प्रभु एक अच्छी बातों को बतलाएं कि हमें सिर्फ एक मसीही नहीं बल्कि सच्चा मसीही बनना है, ताकि दुष्टता भी हमारे परिवार में आने से डरे, कि उनको दिखाई दे कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। और दुष्टता भी, चाहे वो बीमारी को लेकर आए, चाहे किसी भी चीज को लेकर आए, वो हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रवेश ना करने पाए। और सच में प्रभु हमारे साथ खड़े हैं और हमारी अगुवाई कर रहे हैं और हर एक चीजों में प्रभु हमें संभालते हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते जीत सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के अच्छे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि आज के सुबह प्रभु आपने अच्छी सामर्थ्य वचन के द्वारा हम हर एक से बातें की प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि आप अपनी बेटी के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी बातों को पिता खोल कर रखे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हमें भी आप ऐसा विश्वासी बना पिता परमेश्वर, ताकि जब हम इस जगह में रहते हैं पिता परमेश्वर, तो दुष्टता की बातें पिता किसी भी तरह से पिता हमें प्रभावित ना करने पाए पिता। हम पिता परमेश्वर वचन में, संगति में, आत्मा में पिता इतना भरे रहने पाए पिता, कि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा स्तुति करने पाए पिता। और दुष्टता आए भी पिता तो वो हमारे घर से पिता वापस लौट जाने पाए पिता। हाँ पिता, हम साथ ही प्रार्थना करते हैं पिता, हम इतना मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा पिता लोगों का जीवन बदलने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, लोग भी विश्वास में आने पाए प्रभु। हाँ पिता, आप ऐसा अनुग्रह कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन हम हर एक ने, जितने लोग भी सुने हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपने अद्भुत कार्य को किया है प्रभु, और एक एक को पिता इस वचन के अनुसार मजबूत बनाए हैं प्रभु। आज की सुबह प्रभु नई सामर्थ से भरे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन को बोलने में सहायता मदद किए प्रभु, उन्हें और भी आशीषित कर पिता, अपने अभिषेक में छुपाए रख पिता, अपनी आत्मा से भरिए पिता, उन्हें और भी बहुत तायत से इस्तेमाल करिए पिता, ताकि आपके वचन को और भी बांटे पिता, और पिता परमेश्वर और भी कई लोगों को तृप्त करने पाए पिता, और पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए पिता। और हम हर एक जितने ने सुना है प्रभु, उसके अनुसार चलने में भी पिता हमारी की अगुवाई करिए प्रभु, ताकि हम आपके वचन के अनुसार पिता अपना जीवन को व्यतीत करने पाए पिता, और हर एक बातों में आपके नाम को महिमा देने पाए पिता। आज दिन भर के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, दिन भर हमारे साथ होइए प्रभु, जितने भी कामों को करते हैं प्रभु, सारे कामों में हम आज की दिन पिता आपकी आशीष को देखना चाहते हैं पिता, आपकी उपस्थिति को देखना चाहते हैं पिता। हर एक कामों में आशीष को दे दीजिए पिता, जिस भी काम को करे पिता हम सफलता को प्राप्त करने पाए पिता, और जहां कहीं भी आते जाते हैं पिता आपकी सुरक्षा हम हर एक के साथ होने पाए पिता। हमारे घर परिवार की हर एक आवश्यकताओं को आप जानते हैं पिता, यह जितने लोग भी जुड़े हुए हैं पिता, और दिन भर की हर एक आवश्यकताओं को आप यीशु के नाम से हर एक के जीवन में पूरा कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, पहले इसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब कुछ मिल जाएगी। आज की सुबह पिता इन्होंने सबसे पहले प्रभु आपको ढूंढा है पिता, और आप हर एक आवश्यकताओं को आपने जिम्मेदारी ली है प्रभु, कि हर एक बातों में पिता आप हर एक चीजों में आशीष को दे रहे हैं पिता। हाँ पिता, कल के दिन हमें फिर से मिलने का अनुग्रह दीजिए पिता, ताकि मिलकर पिता हम आपके नाम को महिमा देने पाए पिता। हम बाइबल स्टडी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, पिता अपनी उपस्थिति को दीजिए पिता। जब बाइबल स्टडी होती है पिता परमेश्वर, हम हर एक पिता उसके वचनों को, ज्ञान को पिता अच्छी रीति से लेने पाए पिता, और पिता परमेश्वर हर एक बातों को अच्छी रीति से समझने पाए पिता, भेद की बातों को पिता, और हर एक बातों में आपके नाम को महिमा देने पाए पिता। हाँ पिता, हर एक पिता कलीसिया जितने भी पिता परमेश्वर सभाएं चलाई जाती है पिता, सब में आपकी आशीष होने पाए पिता। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक दोष अपराध पाप गुनाह के लिए क्षमा मांगते हैं प्रभु, अपने पवित्र लोग से हमारे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए पिता। फिर से सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन।